Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh, and we were discussing the previous year questions of RS examination conducted by Rajasthan Public Service Commission. 2016 के पेपर के पॉलिटी और गवर्नेंस वाला सेक्शन उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. अब तक हम 4 पार्ट कवर कर चुके थे सीरीज के अंदर. दिस इज द 5th पार्ट. लेट्स बिगिन विदाउट डिले. फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. पॉइंट आउट. The question is asking, और in one way question is saying कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक ऑप्शन गलत है. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन गलत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट ऑप्शन सेज द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज स्प्लिट अप इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र. यानी कि जो बॉम्बे राज्य था उसको गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड किया गया था. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 1960 से पहले देयर वाज नो गुजरात, देयर वाज नो महाराष्ट्र. 1960 से पहले बॉम्बे हुआ करता था. ब्रिटिश प्रोविंस जो उन्होंने बॉम्बे बनाया था, ठीक है ना, वही हमने आजादी के बाद भी करीब 13 सालों तक उसको कंटिन्यू रखा था. तो 1960 में वापस जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत नहीं बनाया गया था. 1960 के अंदर एक सेपरेट एक्ट के द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग किया गया था. ओके. और मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल बनाई गई थी. तो गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे पहले एक सिंगल स्टेट हुआ करता था, उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग सेपरेट किया गया था. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और ये हुआ था 1960 के अंदर. स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु. दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट फ्रेंड्स रॉन्ग. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्या इनकरेक्ट है? स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट वाज नॉट स्टेट ऑफ मैसूर, इट वाज स्टेट ऑफ मद्रास. स्टेट ऑफ मद्रास था, उसको रीनेम किया गया था. रीनेम्ड इज तमिलनाडु. और स्टेट ऑफ मैसूर है, उसको किया गया था कर्नाटक. ठीक है. तो सवाल क्या पूछ रहा है? स्टेट ऑफ स्टेटमेंट सर, स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड तमिलनाडु. नो, स्टेट ऑफ मद्रास वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु. स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका. ओके. दिस स्टेटमेंट गलत हो गया. तो हमारा आंसर ये होगा. बाकी दो स्टेटमेंट को भी देखते हैं. हिमाचल प्रदेश वाज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों एक ही हुआ करते थे, स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है. बाद में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को अलग किया गया, पहाड़ी जो राज्य थे उनको अलग किया गया, और पंजाबी स्पीकिंग जो एरियाज थे उनको अलग किया गया. तब निकल के आया पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश. तो पंजाब हरियाणा को 1966 में, पंजाब एंड हरियाणा 1966 में इनको स्टेट बना दिया गया. लेकिन तब हिमाचल प्रदेश को यूटी की लिस्ट में रखा गया. जब पंजाब हरियाणा को स्टेट बनाया गया तब हिमाचल प्रदेश को यूटी की लिस्ट में रखा गया था. बट 1972 के अंदर हिमाचल प्रदेश को भी क्या कर दिया गया? स्टेट बना दिया गया. ओके. 1966 में जब पंजाब हरियाणा स्टेट बनाए गए तब हिमाचल प्रदेश को सेपरेट करके यूटी बनाया गया. 1972 के अंदर इसका जो स्टेटस था वो अपग्रेड करके फुल स्टेटहुड इसको दे दिया गया. गोवा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द दमन एंड दीव. यस, दीज टेरिटरीज, गोवा और दमन एंड दीव, ये टेरिटरीज एक्वायर की गई थी पुर्तगाल से. ठीक है. पुर्तगाल से टेरिटरी एक्वायर करने के बाद इनको यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में रखा गया था. बाद में 1987 के अंदर गोवा को क्या कर दिया गया? फुल स्टेटहुड दे दिया गया. ठीक है. 1987 के अंदर गोवा को पूरा पूर्ण राज्य बना दिया गया, जबकि दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में रखा गया. ओके. चलिए, तो दिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर. द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रेकमेंडेड बाय. दो पोस्ट होती है, लोकपाल और लोकायुक्त. लोकपाल एंड लोकायुक्त. लोकपाल होता है आपके सेंट्रल लेवल पे, तो लोकायुक्त होता है स्टेट के लेवल पे. और लोकपाल लोकायुक्त मतलब ऑम्बुड्समैन जो होते हैं, आपके भ्रष्टाचार निरोधक एक एजेंसी है जो भ्रष्टाचार को रोकने का, उसकी जांच का काम करती है.
तो ऑम्बुड्समैन की तरह है। सबसे पहले इसका स्वीडन में इसका ओरिजिन हुआ था, बाद में ये भारत के अंदर 1960 के अंदर सबसे पहला प्रपोजल पहुंचा। सवाल पूछ रहा है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, लोकायुक्त की स्थापना या उसकी नियुक्ति के बारे में सबसे पहले किसने सिफारिश दी थी, किसने कहा था? द राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और कमिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया 1966 से 70, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड संथानम कमिटी। द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया 1966 टू 70, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के अंदर गठित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। बाद में जब मोरारजी देसाई इसके भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब इसकी अध्यक्षता हनुमंतैया एक करके व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। ओके, तो बट आप ये मान के चले मोरारजी देसाई ने प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी अध्यक्षता की थी। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के अंदर दो स्तर के ऊपर लोकपालों की नियुक्ति की जानी चाहिए, एक केंद्रीय स्तर के ऊपर, दूसरा राज्य के स्तर के ऊपर। केंद्रीय स्तर पे जो लोकपाल नियुक्त किया जाएगा उसको लोकपाल कहा जाएगा, जो ऑम्बुड्समैन या एजेंसी नियुक्त किया जाएगा, जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जो ऑफिस बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा लोकपाल, और राज्य के स्तर पे जो बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा लोकायुक्त। ठीक है, सबसे पहले इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो फर्स्ट की बात करें, सेकंड बना थे 2005 के अंदर गठित किया गया था। ठीक है, 2005 के अंदर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता के अंदर 2005 से 7 तक ये कमीशन गठित हुआ था। वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन थे। संथानम कमेटी हम समझाते हैं कि जो सीवीसी था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे गठित हुआ था 1963 के अंदर। ओके, संथानम कमेटी 1963 के अंदर गठित हुई थी, तब इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। चलिए, तो करेक्ट आंसर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1960 से 70, जो लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में जिसने सिफारिश की थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? राजस्थान से रिलेटेड हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी आएंगे, और फैक्चुअल क्वेश्चन राजस्थान की जो संस्थाएं होती है उनके बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का जो मुख्य इंफॉर्मेशन कमीशन है, सूचना आयोग है, सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, इसका गठन कब हुआ था? अप्रैल 18 2008, अप्रैल 18 2006, 7 और 5। करेक्ट आंसर इज अप्रैल 18 2006। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ था। किसके तहत? आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। एक तो सेंट्रल लेवल के ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था, और राज्यों के स्तर के ऊपर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। दोनों ही आरटीआई एक्ट के तहत बनाए गए। ये प्रावधान था केंद्रीय स्तर के ऊपर एक सीआईसी होगा, और एज इंफॉर्मेशन कमीशन एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट, और स्टेट के लेवल के ऊपर एक इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? डीबी गुप्ता। राजस्थान के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है डीबी गुप्ता प्रेजेंट के अंदर, देवेंद्र भूषण गुप्ता। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन। कार्य क्या होता है? स्टेट की जो सूचना वगैरह है उससे संबंधित कोई भी शिकायत होती है, ठीक है, जो स्टेट के कंट्रोल में जो सूचना है उससे रिलेटेड, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मान लो आपसे फीस ज़्यादा चार्ज की गई है, या आपकी सूचना आपको टाइम पे नहीं मिली, गलत सूचना आपको दी गई, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की शिकायत आप, अब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसके अगेंस्ट आप कर सकते हो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, वो आपकी जो समस्या है, जो आपकी शिकायत, उसका निवारण करते हैं। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पार्ट 6 के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।